हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बेसिक शिक्षकों के 3604 पदों पर भर्ती में नहीं रखे जाएंगे बीएड अभ्यर्थी। 3604 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें साफ साफ स्टेटमेंट आ गया है। 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा जो विभाग है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि उत्तराखंड की प्राथमिक भर्ती में बीएड वाले अयोग्य घोषित होंगे। देखिए आगे क्या कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा भर्ती नियमावली 2019 में के बाद एक बार फिर होगी संशोधित। 2019 में संशोधित हुई थी, जिसमें बीएड वालों को रखा गया था, लेकिन अब एक बार और संशोधित होगी, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो रखा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बीएड तो बाहर है ही है इसमें, और एनआईएस भी बाहर हो गया। तो अब बचे कैंडिडेट कौन है? उत्तराखंड राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी, और ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल रखते हैं और अदर स्टेट यानी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से डीएलएड करके ला रहे हैं, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। वो ये दो कैटेगरी ही एलिजिबल होंगी। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की 3604 पदों के लिए इस साल होने वाली भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों नहीं रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि इसके लिए बेसिक शिक्षा भर्ती नियमावली 2019 में संशोधित कर इसमें से बीएड को हटाया जाएगा। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले ही भर्ती हो सकेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड करने वाले ही भर्ती हो सकेंगे। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2018 से 19 से पूरी नहीं हो पाई है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018-19 में सहायक अध्यापक के 361 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन उस दौरान 345 पदों पर ही भर्ती हो पाई। इसके बाद 2020-21 में 2287 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन विभिन्न वजहों की वजह से मात्र 1504 पदों पर ही भर्ती हो पाई। जबकि 2021-22 में बेसिक शिक्षक के 451 पदों के लिए भर्ती होनी थी, जिसमें से जो भर्ती एक भी पद भरे नहीं पाए। ठीक है, 2018-19 से अब तक बेसिक शिक्षक के 3099 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके विपरीत 1849 पदों को ही भरा जा चुका है। अब इसके बाद विभिन्न वजहों से 1250 पदों पर खाली है, 1250 पद इसमें खाली है। बेसिक शिक्षा के 2354 अन्य पदों पर खाली चल रहे हैं। ठीक है, 2354 पदों का जो है वो विभाग को ज्ञापन गया हुआ है। 2300 पद ये है और 1250 ही पद ये है, तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 3600 के समथिंग लगभग पद हो जाते हैं। तो शिक्षक भर्ती के लिए 1250 पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को रखा जाए या न रखा जाए, इसके लिए विभाग की ओर से न्याय विभाग से सुझाव मांगा गया है। विभाग की ओर से यह कहा गया कि पूर्व में कुछ बीएड अभ्यर्थी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पा चुके हैं। अब देखिए, कुछ लोग 70 लोग ऐसे थे जिनको शिक्षा विभाग में बीएड करने के बेस पर रखा जा चुका था प्राथमिक में। लेकिन उस टाइम पे ये हुआ था कि उनसे एक बॉन्ड लिखवा के रखा गया था कि जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंतिम डिसीजन के पर डिपेंड रहेगा। तो ऐसे में क्या बीएड को ना रखना उनकी जॉब पर भी सवाल उठा सकता है? क्या उनकी सेवाएं जो है वो समाप्त हो सकती है? इसके लिए स्टेटमेंट आया है कि 70 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। शिक्षा विभाग की ओर से 3099 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है। यदि विभाग की ओर से इस भर्ती में शेष बचे 1200 पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को न रखा गया तो लगभग 70,000 की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। अब बीएड अभ्यर्थियों का कहना यह है कि ये भर्ती नियम आने के पहले की भर्ती है। ठीक है, 11 अगस्त 2023 का जो डिसीजन था वो राजस्थान बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ आया था। तो उत्तराखंड के बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि ये भर्ती का जो विज्ञापन आया था वो पहले का है, तो वो पहले के अकॉर्डिंग रखी जाए और इसमें बीएड अभ्यर्थी को रखा जाए। अगर सरकार मना करती है ऐसे में, तो क्या होगा कि जो 70 जो टीचर लगे हुए अभी, वो 70 सीट और खाली हो जाएंगी, उनको भी अपना रिजाइन देना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री का कहना क्या है कि पहले की तरह मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। ठीक है, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से 2 साल का डीएलएड। देखिए, प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अब इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें उत्तराखंड के डाइट को मेंशन किया गया है या न कि अदर स्टेट के डाइट को। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि
प्रदेश के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से 2 साल का कोर्स करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों की पूर्व की तरह मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया होगी। भर्ती का पैटर्न नहीं बदलेगा। बीच में आपने देखा होगा कि शिक्षा डीजी जो थे बंशीधर जी, उनका स्टेटमेंट आया था कि यूपी की तर्ज पर एग्जाम होगा, बट अब शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट साफ साफ आ गया है कि कोई भर्ती प्रक्रिया में डीएलएड वालों के लिए कोई पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। उनके जो मेरिट परसेंटेज लगता है 60% और 40%, उसी के रेशियो के आधार पर प्राथमिक शिक्षक में भर्ती होगी। ये थी आज की अपडेट। और साथ ही एक और अपडेट निकल के आई थी। देखिए, बेसिक शिक्षा भर्ती से बीएड की छुट्टी। राज्य में भी बेसिक शिक्षा के लिए बीएड डिग्री मान्य नहीं है। राजस्थान बेसिक शिक्षा भर्ती से जुड़े विवादों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तर्ज पर राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षक की शिक्षक योग्यता बीएड को बाहर करने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी 3000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। बेसिक शिक्षा नियमावली में जल्दी संशोधन कर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब से राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र डाइट, ठीक है, राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र डाइट से 2 साल का डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मालूम हो, राज्य में बीएड प्रशिक्षकों की संख्या 60,000 से ऊपर है। उत्तराखंड विशेष छूट लेता रहा है बीएड के लिए। अब देखिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो ऐसे में स्टेज के पास कुछ डिसीजन होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विभाग के लिए। तो ऐसे में उत्तराखंड विशेष छूट लेता था। किसके लिए? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी ने वर्ष 2010 में बीएड को बेसिक शिक्षा के लिए अमान्य कर दिया गया था। बीएड प्रशिक्षकों की बड़ी संख्या की वजह से राज्य समय समय पर उनके लिए रियायत लेते रहे। राज्य को भी 2 बार बीएड को बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने की छूट मिली है, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने छूट ली थी, उत्तराखंड राज्य को एनसीटी द्वारा छूट मिली हुई थी कि बीएड वालों को ले सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि उत्तराखंड में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। और अगर ऐसा जब गजट आता है तो उसमें देखने लायक कि क्या होगा कि जो 70 टीचर लगे हैं, क्या उनकी जॉब भी जाएगी। और उसके बाद जो 1200 पद पुराने भरने हैं, 1250 पद और 2350 पद, लगभग 3600 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया होनी है, उसके लिए नियमावली क्या होगी और वो कब वैकेंसी देखने को मिलती है। ये थी आज की अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। कोई कमेंट, आपका सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।